सभी दर्शकों में मेरा अर्थात दिव्य कांति का नमस्कार। आज तरुण प्रधान जी हमारे बीच हैं और हम उनसे कुछ बातचीत करने वाले हैं। एक ज्ञान मार्ग के साधक हैं। वो कई माध्यमों से वो ज्ञान प्रसार कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब चैनल, बौद्धि वार्ता सत्संग और प्योर एक्सपीरियंस। इस तरह के बहुत सारे चैनल, बहुत सारे माध्यम हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। आपका दिव्य ज्ञान चैनल में स्वागत है। और मेरा पहला प्रश्न है कि आप इस अध्यात्म मार्ग में कैसे आए? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए। और इस प्रश्न का शायद कोई अच्छा उत्तर नहीं, कैसे आया, बस बचपन से इतनी रुचि थी सभी चीज़ों को समझने की, जानने की, तो सारा जीवन ही अध्यात्म हो गया। आप ये पूछ सकते हैं कि आम जीवन में मैं कैसे आ गया जी। अध्यात्म में कैसे आया, उसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये पूछना ठीक रहेगा कि जो साधारण जीवन है वहाँ कैसे मैं काम करता हूँ। जी, तो हम उसी पर बातचीत करते हैं। बिल्कुल। अब सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी स्टडी कितनी रही? काफ़ी स्टडी की मैंने, लेकिन कभी उसमें रुचि नहीं आई। केवल जीवन यापन के लिए जो हम करते हैं, स्कूल कॉलेज आदि, वो करके नौकरी पाने के लिए मैंने शिक्षा दीक्षा ली। उसके बाद जो असली जो स्टडी होती है, असली जो ज्ञान होता है, वो अध्यात्म का है। तो आपने किस विषय में अपना डिग्री ली है? हाँ, विज्ञान और इंजीनियरिंग के विषय में मैंने अपनी डिग्री ली थी। इंजीनियरिंग में कितना आपने मतलब अध्ययन किए? मास्टर्स तक। अच्छा, तो किस सब्जेक्ट से? विज्ञान के मतलब किस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किए? विज्ञान में जो भी होता है करीब करीब सारा सीखा है मैंने। अच्छा, उसमें भी आपकी रुचि सबसे ज़्यादा किस में थी? उसमें सबसे ज़्यादा रुचि थी मेरी भौतिक विज्ञान। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारत से हैं? हाँ जी, मैं पुणे के पास रहता हूँ। अच्छा, तो आपकी जो सभी की इच्छाएं होती हैं नहीं, तो आपकी कोई ऐसी इच्छाएं थी अध्यात्म में आने से पहले? हाँ, जो कि सभी जीवों की इच्छा है, सुख, शांति, समृद्धि, रुपया पैसा और इस तरह की भौतिक इच्छाएं बहुत थी अध्यात्म में आने से पहले। लेकिन सबसे बड़ी इच्छा यही थी, अध्यात्म ही सबसे बड़ी इच्छा थी, जो कि मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन यह इच्छा थी। तो फिर कब आपको ऐसा लगा कि मेरे लिए अध्यात्म में ही सब कुछ है? जब सभी कार्यों से, सभी गतिविधियों से जो एक आम आदमी करता है अपने जीवन में, उनसे ऊब हो गई, उनसे बोरियत हो गई, वो अर्थहीनता उसकी जब पता चली, तब ये बहुत स्पष्ट हो गया कि अब अध्यात्म ही जीवन है, वही अर्थपूर्ण लगता है। जी। तो कहा जाता है कि बिना गुरु लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपके हम जान सकते हैं कि आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपके प्रथम गुरु कौन थे जिन्होंने आपको इस मार्ग पर मार्गदर्शन किए थे? हाँ, मेरे गुरु मेरे साथ बचपन से हैं, लेकिन इस जगत में नहीं है, भौतिक रूप में नहीं है। और मुझे कई वर्षों बाद ये पता चला कि मार्गदर्शन मेरे साथ पहले से था। मुझे जो प्रेरणा मिल रही थी वो ऊपर से पहले से ही मिल रही थी। मैं उसको बाहर ढूंढ रहा था। हाँ, कोई बातचीत करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, निर्देशन देने के लिए कोई मिल जाए। तो ऐसे कई लोग मिले मुझे, कई गुरु मिले, और सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आप कुछ गुरुओं का नाम बताना चाहेंगे? ज़रूर। सबसे पहले तो जगत गुरु शंकराचार्य, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, जिनसे मैं मिला नहीं दुर्भाग्य से, लेकिन जब मैंने पढ़ना, किताबें आदि पढ़ना शुरू किया, जो कि सभी करते हैं अध्यात्म में आने से पहले, यही करते हैं, या अध्यात्म में आने के बाद, तो रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, भगवान ओशो, सदगुरु जग्गी वासुदेव, जो बड़े बड़े नाम हैं, सबसे पहले इन्हीं की तरफ आकर्षित होते हैं हम। और उसके बाद, क्योंकि ये लोग तो मिल नहीं पाते, ये तो बहुत बड़े हैं या फिर अब है नहीं, तो जो सबसे करीब के गुरुजन हैं उनके पास जाके अपनी जिज्ञासा में शांत करता था, या फ़ोन पर या इंटरनेट पर ही बात हो जाती थी।
और कभी कभी एक दो जगह मैं आश्रमों में रहा हूँ, ऋषिकेश आदि जगहों पर। मुंबई के पास कुछ आश्रम थे, वहाँ पर यहाँ पर थोड़ा ज्ञान मिलता गया। जी, तो आप ये बताना चाहेंगे कि आपके जो अंतिम गुरु जिन्होंने मतलब आपको ज्ञान दिया हो या जिनसे आपने प्रेरणा ली हो, वो कौन थे? वो अब है नहीं यहाँ पर, और वो काफ़ी रहस्यमयी तरह के गुरु थे। वो ज़्यादा यहाँ पर समाज में आते नहीं थे, तो अब वो गुज़र चुके हैं। लेकिन उन्होंने मुझे शैव दर्शन का ज्ञान दिया, ना कि अद्वैत का। अद्वैत का ज्ञान मुझे दूसरे लोगों ने दिया। जो सबसे आखिर गुरु थे उन्होंने कोई और ज्ञान दिया था, जो कि अब मेरा मार्ग नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गुरु के बारे में इतनी विस्तृत में बताई। और अब हम अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी सपना क्या थी और क्या सोच के आप इंजीनियरिंग की अध्ययन की? नहीं, वो सपना उपना नहीं था वो मतारोपण है कि बेटा तुझे बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तुम्हें सरकारी नौकरी करना है। ये दिमाग में ऐसा डाला गया है, जो सबके ऊपर होता है तो। लेकिन इस तरह का कोई सांसारिक सपना कभी था ही नहीं जीवन में। हाँ, मैं बच्चा था तो मेरा सपना एक ही था कि मुझे कोई काम ना करना पड़े जीवन में मैं आराम करूं, और ठीक मैं वो करूं जो मुझे पसंद है, ना कि वो जो मेरे ऊपर थोपा जा रहा है। और फिर भी क्योंकि माँ बाप की उम्मीद होती है कि बच्चा पढ़ लिख लेगा, कुछ कर लेगा, वो उम्मीद तो पूरा पानी फेर दिया बाद में मैंने। लेकिन शुरू में मैंने भी वही किया जो सभी करते हैं। माँ बाप ने जो बोल दिया वो कर दिया, दोस्तों ने जो बता दिया कि हाँ यार ये जॉब कर लो, वो जॉब कर लो, अच्छे हैं, पैसे बहुत हैं, वो सब मैंने कर ली। उसको सपना कहना ठीक नहीं होगा, वो तो दुस्वप्न है। जी धन्यवाद। तो फिर मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगी इसी संबंध में। आपने कहा कि उसे सपना कहना उचित नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कोई भी जो घटना घटती है उसके पीछे, या कोई भी लोग निर्णय लेते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई घटना घटती है। ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे आपने सब कुछ छोड़कर अध्यात्म में लगे? ऐसी कोई घटना नहीं घटी, पैदा होते ही अध्यात्म में लग गया। और मुझे पता भी नहीं था कि इसको अध्यात्म कहते हैं। मैं तो बस जानना चाहता था हर चीज़। जैसे छोटे बच्चे जब आप देखेंगे बहुत जिज्ञासु होते हैं, हर चीज़ जानना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा होती है कि इतना जानने के बाद वो शांत हो जाते हैं, उनकी बुद्धि आगे नहीं बढ़ती और वो अपने दैनिक जीवन में लिप्त हो जाते हैं। कम से कम मैंने देखा है 15 से 20 वर्ष तक उनके प्रश्न बंद ही हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में वो जिज्ञासा इतनी रही नहीं। मेरा ऐसा हुआ कि मैं कभी बड़ा नहीं हुआ, बच्चा ही बना रहा, पूछता ही रहा। बाद में मुझे पता चला इसको आध्यात्मिक खोज कहते हैं, सीकिंग। आप ऐसी घटना पूछ सकते हैं कि जहाँ पर संसार छूट गया, ऐसी घटना। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब यही था। हाँ, ऐसी कोई घटना नहीं जहाँ अध्यात्म शुरू हुआ, लेकिन ऐसी काफ़ी घटनाएं हुई जहाँ संसार छूट गया, और जो कि अधिकतर साधुओं के साथ होता है। सबसे बड़ा कारण है दुख, जी, अशांति, असंतुष्टि, कुछ भी मतलब न रह जाना जीवन का, जो आपके सांसारिक जीवन का मतलब शून्य हो जाना। और घर वालों से आप कह सकते हैं 36 का आंकड़ा होना, जी, जिसने घर छोड़ने पर मजबूर किया। नौकरी में सारा आप जानती हैं गंदगी है पूरी, छोड़ने को मजबूर किया। और संबंधों में प्रेम का अभाव, केवल स्वार्थ मिला, छोड़ने को मजबूर हुआ, या फिर केवल शारीरिक आसक्ति तरह की संबंध है। तो अब देखिए संसार तो इतना ही होता है ना, परिवार, नौकरी, पैसा और आपके जीवन साथी आदि, जी, यही संसार है व्यक्ति का। वो सब छूट गया क्योंकि वहाँ पे कुछ भी बना नहीं, सब बिगड़ गया। तो ऐसा थका हारा आदमी अध्यात्म में ही आता है, उसके पास दुनिया में रहता नहीं कहीं जाने के लिए, तो वो गुरु की शरण में आता है, गुरु के चरणों में गिर जाता है। मैंने भी यही किया। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको जीवन में कभी संतुष्टि किसी चीज़ से नहीं मिली, जिसके कारण आप अध्यात्म में लिप्त हो गए। हाँ, ये कहना ठीक होगा कि जो सांसारिक जीवन है, भौतिकवाद कह सकते हैं, वैसे भौतिकवादी जीवन है हमारा, जी, भौतिक चीज़ों के पीछे भागना, उसमें एक कण मात्र भी संतुष्टि नहीं मिली। और
मिले तो डंडे मिले, मतलब जब भी मैं इस तरह की इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था कि ये मिल जाए वो मिल जाए, उसमें असफलता मिलती थी। बस इतना हो गया था कृपा से कि जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद गुरुजी। ये तो आपकी जीवन के कुछ है ना पल थे, या कहें उस पर कुछ हमने चर्चा की। आगे हम ये पूछना चाहेंगे कि अध्यात्म में कहते हैं कि माया जो जगत है, तो अध्यात्म यानी कि माया देवी की अध्यात्म में क्या भूमिका है, क्या महिमा है उनकी? क्योंकि कहा गया है कि माया तो मिथ्या है, तो माया जगत भी मिथ्या हुई, शरीर भी मिथ्या हुआ, लेकिन फिर भी जगत को विकास क्रम में आगे, विकास क्रम बोला गया है ना जगत को, मतलब जगत है तो विकास क्रम तो ज़रूरी है। तो इसको विकास क्रम में आगे ले जाने के लिए तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि माया भी चाहिए, शरीर भी चाहिए, जगत भी चाहिए। तो इसको यानी कि माया को और अध्यात्म को कैसे साथ साथ आगे हम ले जा सकते हैं, इस पर कुछ आप प्रकाश डालेंगे? जब हम शुरू करते हैं तो गुरुजन हमें एक ही चीज़ बताते हैं कि बेटा माया से दूर रहो, इसमें मत लिप्त हो, इसे छोड़ो, इतना ही बताते हैं जी। लेकिन वो झूठ है, वो केवल पहला चरण है। क्यों? क्योंकि वो जो साधक है पूरी तरह माया में खोया हुआ है, उसको कुछ और नहीं बताया जा सकता। तो इतना ही बताया जाता है कि थोड़ी सी विरक्ति रखो, तो उसके लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही शुरू किया, माया से विरक्ति के साथ, और फिर धीरे धीरे ये पता चलता है कि इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं। ये जीव तो पूरी तरह माया की देन है, ये जीवन तो पूरी तरह माया है जी। अब इसको छोड़ के क्या करोगे? क्या गुफा में बैठे रहोगे? तो गुफा भी माया है। तो मेरे गुरुजनों ने बाद में ये बताया, जिसको आप कह सकते हैं कि अगला चरण जो अध्यात्म का है, वो ये है कि माया भी तुम ही हो, मैं ही माया हूँ, जो कि अद्वैत का ज्ञान जी पूरी तरह प्रमाणित करता है कि जो सत्य है वो तो मैं हूँ, लेकिन जो माया है, मिथ्या है, वो भी मैं ही हूँ। मैं ही मिथ्या रूप में भी प्रकट हूँ और मैं ही सत्य रूप में अप्रकट हूँ। तो हम इसको अद्वैत में माया कहते हैं, लेकिन तंत्र में या शैव मार्ग में, शाक्त मार्ग में देवी कहते हैं जी। तो आप देखिए, जो भी प्रकट है वो देवी है, और उसके बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो ज्ञान है, गुरु है, गुरु क्षेत्र है, मैं है, आप हैं, वो सभी देवी के रूप हैं। तो इसके बिना तो न जीवन होगा, न संसार होगा, न अध्यात्म होगा जी। तो बहुत लोगों में ये एक धारणा है कि जब ये सब छूट जाएगा, जब माया छूट जाएगी, तो वो असली अध्यात्म हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जब सब मिल जाएगा और जाना जाएगा कि वो क्या है, तब अध्यात्म शुरू होगा जी। मेरे साथ थोड़ा मेरे विचार थोड़े बिल्कुल उल्टे चलते हैं बाकी लोगों से, लेकिन यही सत्य है कि जब देवी को जाना जाता है तब अध्यात्म की शुरुआत होती है, अंत नहीं होता। तब आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। तो कभी हम देवी कह देते हैं उसको, कभी प्रकृति कह देते हैं, कभी माया कह देते हैं, और हमारे बोधि वार्ता में उसको बस अनुभव कह दिया गया है जी। तो जो भी अनुभव है मायावी, उसके बिना कोई ज्ञान नहीं हो सकता। ये उसका महत्व है। उसके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो चाहे तो हमें मिट्टी कर दे दो मिनट में, और वो चाहे तो हमें देव योनि में पहुंचा दे जी। सबसे बड़ी शक्ति वही है, और वही एकमात्र शक्ति है। तो आपके बचता क्या है? उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बचेगा क्या फिर? तो गुरुजी, अगला सवाल हम इसी पर पूछना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि लोग अभी गलत धारणा लेके बैठे हैं कि नहीं, शादी नहीं करना चाहिए अध्यात्म में, तो परिवार गलत है, या अकेलापन रहना ज़रूरी है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अध्यात्म में रह के, ज्ञान में रह के, हम अपना सांसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन हो, शादीशुदा जीवन हो, या जो बच्चे होते हैं उनके प्रति, समाज के प्रति, अपना जो उत्तरजीविता के प्रति कर्तव्य जो होती है, वो ज्ञान में रह के कैसे, मतलब उस कर्तव्य को हम आगे बढ़ा सकते हैं या उसमें रह के आगे चल सकते हैं, इस पर कुछ कृपया अपने दर्शकों के लिए, साधकों के लिए कुछ प्रकाश डालें। जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि जो गुरु बिना निर्णय लिया जाता है, जो गुरु को पूछे बिना निर्णय लिया जाता है, बेकार होता है।
तो ऐसी कई धारणाएं लोगों के मन में है कि परिवार नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, एक गुफा में बैठकर ही ज्ञान मिलेगा। तो मेरी भी ऐसी धारणाएं थी और मैंने काफ़ी बेवकूफ़ी भरे कारनामे किए हैं अपने जीवन में क्योंकि गुरु की बात तो मानता नहीं था कि मैं ही सबसे बुद्धिमान उस दुनिया में, तो सब बेकार था। वो जो गुरु बता दे वो आपका मार्ग है, और गुरु आपको आपके संसार को कैसे चलाना है वो भी बता देते हैं कभी कभी। वो कृपा, अगर उनमें दया है, अगर आप समर्पित हैं गुरु को, तो आपका संसार भी चलवा देंगे वो अध्यात्म के साथ साथ। जी जरूर। तो जब मुझे बुद्धि आई थोड़ी सी, तो मैंने देखा कि अध्यात्म का कोई झगड़ा नहीं है संसार से, बस अध्यात्म वो है जिसका एक छोटा रूप संसार है। अध्यात्म बड़ा है, उसका एक छोटा सा भाग संसार है। क्या हो गया है कि छोटा सा भाग सबसे बड़ा हो गया है आम जनता के लिए, वो अध्यात्म ना के बराबर हो गया है। तो आप उतना कर लीजिए जितना आवश्यक है, और बाकी अध्यात्म ही अध्यात्म है। फिर उतना आप परिवार को समय दे दीजिए, पारिवारिक आपकी जो जिम्मेदारियां निभा दीजिए जितना बहुत आवश्यक है, और बाकी सब अध्यात्म ही है। अब वो परिवार भी अध्यात्म ही हो जाएगा क्योंकि वहाँ भी सीखने को मिलता है। इसी तरह से आपकी नौकरी और बाकी समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जो आवश्यक है उतनी निभा देना है। समाज से भागना अध्यात्म नहीं है, समाज को स्वीकार करके उस पर नियंत्रण, अपने नियंत्रण में ले आना अध्यात्म है। ये मेरे बहुत दिनों बाद समझ में आया। तो जो शादी में अगर इन संबंध में आ गए हैं या परिवार में हैं, बच्चे हैं, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं। गुरु के पास जाइए, बताइए अपनी समस्या, बताइए कि मैं अध्यात्म में कैसे आगे कैसे बढ़ूँ मैं, और मैंने तो शादी कर ली, मेरे तो बच्चे हो गए। तो आपके लिए उचित मार्ग बता दिया जाएगा जो गृहस्थ के लिए मार्ग है। और मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि ज्ञान मार्ग पूरी तरह से गृहस्थ के लिए अनुकूल मार्ग है, और सन्यासी के लिए भी परम मार्ग यही है। जैसे कहते हैं ना, ऑल इन वन मार्ग एक ही है इस सृष्टि में, वो है ज्ञान मार्ग। तो मुझे चुनने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई मेरा मार्ग, क्योंकि मैं पूरी तरह समाज को छोड़ भी नहीं पाया और उसे पूरी तरह पकड़ भी नहीं पाया, क्योंकि हमें घर चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, है ना जी। तो जीव की उम्मीदें हैं थोड़ी सी, तो हम पूरी तरह छोड़ नहीं पाते उसे। तो अब संतुलन बनाना ही पड़ता है जगत में और अपने व्यक्तिगत जीवन में। तो ये गुरु की सहायता से किया जा सकता है। क्योंकि मैं एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए, साधक जब शुरू करता है तो वो गधा होता है, गधा। उसे नहीं आता कुछ, उसे निर्णय नहीं लेना है, सीधे गुरु के सामने हाथ जोड़ देना है, जो कि मुझसे नहीं हुआ, ये गलती मेरे से हुई और मैंने काफ़ी धक्के खाए, मैंने काफ़ी समय भटकने में बिता दिया। और अभी मैं जब भी जान गया हूँ तो मैं सबको सही मार्गदर्शन दे सकता हूँ। तो देखिए, ये एक तरीका है कि गुरु की शरण में जाना, अपना संसार गुरु आपका सेटल कर देंगे। अगर गुरु नहीं है तो मैं तो कहता हूँ फिर आते क्यों अध्यात्म में। लेकिन कुछ लोगों की हो सकता है मजबूरी हो, तो उसमें इतना करना है कि जो अनावश्यक है उसका त्याग कर दीजिए। अगर आपकी शादी हो गई है, एक पत्नी आवश्यक है, बाकी अनावश्यक है। देखिए, पड़ोसी की पत्नी अनावश्यक है जी, है ना। इधर उधर आसक्ति रखना अनावश्यक, जो अनावश्यक कम कर दीजिए। अगर आपके बच्चे हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, अभी तीसरा अनावश्यक है। यानी कि पति भी है तो दूसरे के पति पर नजर रखना भी अनावश्यक है। वही महिलाओं के लिए भी लागू होता है। देखिए, और यदि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको विदेश भेजना अनावश्यक है जी। अगर विदेश में पढ़ रहे हैं तो उनको किसी स्वर्ग में भेजना अनावश्यक है। अगर आप पहले से करोड़पति हैं तो 10 करोड़ कमाना अनावश्यक है। तो इस तरह से आपको अपनी सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी, और उसके बाद अध्यात्म संभव है, क्योंकि अब संतुलन आएगा। तो ये गुरु के बिना भी किया जा सकता है, लेकिन जिसकी बुद्धि चल रही है वही कर पाएगा जी। मेरे जैसे लोग नहीं कर पाए। तो हमने क्या सब छोड़ छाड़ दिया, हमने अति कर दी पूरी। और जब ज्ञान हुआ तो पता चला अनावश्यक था। तो आपने पूरा घर छोड़ दिया है, सड़क पे आ गए, भीख मांग रहे हैं, वो कौन सा अध्यात्म है बताइए? वो तो बेवकूफ़ी। यानी कि आपने भी अपनी लाइफ में कुछ अति कर रखी है। हाँ, मैंने वो सारी गलतियाँ की है जो कोई भी साधक करता है, और उससे भी ज़्यादा की है। इसीलिए मैं सिखा पाता हूँ लोगों को, जिनका जीवन पूरी तरह से मान लीजिए राजसी ठाट बाट में गया है, वो किसी को क्या सिखाएगा। मैं हर गड्ढे में गिरा हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि यहाँ मत जाना। तो जिसका गुरु नहीं है
वो हो सकता है कि अति के मार्ग पर चला जाए, अति कर दे, या तो अति माया में लीन हो जाए, वहाँ अति कर दे कि नहीं अध्यात्म छोड़ दो, अब जब मैं 70 साल का हो जाऊँगा तो शुरू करूँगा अध्यात्म, योगा शुरू करूँगा। कुछ नहीं कर पाएंगे, 70 साल में तो आराम करने की उम्र है। अध्यात्म अभी होगा जब शरीर और मन स्वस्थ है, तब जब आप में ऊर्जा है तब। तो वहाँ पे लोग अति कर देते हैं, फिर कि छोड़ देते हैं घर परिवार, नौकरी वोकरी, तो वो ठीक नहीं है। जिनकी बुद्धि है वो थोड़ा सा संतुलन बना लेते हैं, जो आवश्यक है उतना करके, बाकी जो अति आवश्यक है अर्थात आपकी साधना, आपका मार्ग, वो ज़रूरी हो जाता है। तो उम्मीद है ये उत्तर आपको जी गुरुजी, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने कहा। मतलब जिन लोगों को जो गलत फहमी हो गई थी, एक गलत धारणा बन गए थे कि शादी होना गलत है या बच्चे होना गलत है, सांसारिक जीवन जीना गलत है, उस पर आपने प्रकाश डाली है। और आपके कहने का मतलब ये है कि अगर सही जीवन साथी मिल जाए, सही परिवार मिल जाए, अगर करना है तो सोच कर करना है कि सही कौन है, आपके लिए लायक कौन है, उचित कौन है, जरूरी कौन है। बिल्कुल। तो उस ढंग से अगर हम जीवन साथी भी बनाएं, शादी भी करें या परिवार भी रहे, तो हमारे अध्यात्म में उसका कोई असर नहीं हो सकता। नहीं, सीखने को ही मिलेगा आपको उससे। जी देखिए, आपने कहा सही जीवन साथी, सही परिवार, ये तो आदर्श चीज़ें हैं। जो आपका वास्तविकता है, जो आप व्यवहारिकता में आप देखेंगे, समझौता ही होता है जी। सब जगह सब कुछ नहीं मिलता। हाँ। और बाकी समझौता है जहाँ पे कि आपको गुस्से या क्रोध या दुख की जगह अपना भाव, स्वीकार भाव का कर लेना है, मैत्री भाव कि मेरे किस्मत में इतना ही, मेरे भाग्य में इतना ही, और बाकी समझौता कर लेना है, उससे निभा लेना है किसी तरह से। देखिए, जैसे बाकी लोगों में आप कमियां ढूंढते हैं, संतुष्ट नहीं होते, वैसे आप में भी असंख्य कमियां हैं जिनसे लोग संतुष्ट नहीं हैं। एकदम सही बात है ना। तो जैसे हम कहते हैं ना, एक उंगली सामने वाले को दिखाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा बुराई मुझ में है, बाकी लोग सब ठीक हैं, ये मानकर इस स्वीकार भाव में आप चलेंगे तो सब सही होगा। और रही बात उन लोगों की जिन्होंने कि परिवार में न जाने का फैसला किया है, न शादी करने का फैसला किया है, उनका जीवन थोड़ा सा कठिन जाने वाला है, लेकिन उनका अध्यात्म बहुत सरल जाने वाला है। देखिए, आप इधर हटाएंगे तो उधर कमी रह जाएगी, उधर हटाएंगे तो इधर कमी रह जाएगी। जिन्होंने पूरा संतुलन पाल लिया है वो तो खिलाड़ी हो गए, वो तो महान हो गए, लेकिन व्यवहारिकता में ऐसा नहीं होता, ऊपर नीचे होता है। और फिर स्वीकार भाव में आपको वो करना है जो सबसे उचित है, या फिर गुरु से पूछते रहना। तो जिन्होंने फैसला किया कि नहीं, मुझे अकेला रहना है, मुझे सिंगल रहना है, मुझे न बच्चे चाहिए न बीवी चाहिए, या जिन लड़कियों ने फैसला किया है कि मुझे स्वतंत्र रहना है, मुझे किसी गुलाम नहीं रहना, और मैं खुद कमाऊंगी, मैं खुद आगे बढ़ूंगी और अध्यात्म में भी जाऊंगी, तो देखिए उनका जीवन थोड़ा सा कठिन चलेगा, क्योंकि इस जीव को समाज की, परिवार की, लोगों की आवश्यकता होती है। अगर आप में इतना क्या कहते हैं बल है, जिसको हम कहते हैं ना व्यक्तिगत शक्ति है आप में, कि आप इसको पार कर पाओ, इसको झेल पाओ, तो ज़रूर कीजिए। इससे इतना होता है कि अध्यात्म बिना कष्ट के चलता है, इतना उसका फ़ायदा है। लेकिन बाकी जो है फिर आपको त्याग करना है, अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। छोटा मोटा सुख मिलता है जो संसार में, वैसे तो ज़्यादा नहीं मिलता, थोड़ा बहुत, उसका भी त्याग हो जाएगा। और फिर ऐसे केस में आपको मुंह लटका के नहीं घूमना है कि मैं अध्यात्म में आ गया हूँ बाकी सब छोड़ दिया, नहीं, वहाँ पे भी स्वीकार भाव कि अब मैंने यही फैसला किया है, इसी के साथ चलूँगा, और अगर आवश्यक हुआ तो मैं कुछ करने को तैयार हूँ। जैसे जीवन साथी मिल ही गया मुझे आध्यात्मिक, तो फिर मैं नहीं बोलूँगा, फिर मैं स्वीकार करूँगा, यही इच्छा है देवी की, स्वीकार करो। या वो कोई छोड़ के भाग गया आपको, जैसे होता है अक्सर, आध्यात्मिक व्यक्ति कोई नहीं पूछता, देखिए सब छोड़ ही देते हैं तो उसको भी स्वीकार कर लेना है, यही देवी की इच्छा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और इसी प्रश्न पर, उत्तर पर, एक प्रश्न मेरे मन में आया है, आखिरी प्रश्न, जो आप कहते हैं कि जो शरीर की आवश्यकता होती है, शरीर की भी आवश्यकता है ना जीवन में, जो परते होते हैं चित्त की, जिस पर चर्चा करते हैं बारंबार, तो सभी संतुलन बनाए रखने के लिए आप कहते हैं शादी जो अकेले रहती है उनको ज़रूरी नहीं है, ठीक है, डिसीजन ले लिया है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि शादी नहीं करेंगे लेकिन इच्छा सभी पूरा करेंगे।
तो उसमें हर जो राष्ट्र हैं, जैसे देश हैं, अलग संस्कृति है ना, अलग संस्कार है, समाज है। तो सभी देशों में सभी संस्कृति, सभी मतलब जो खुलापन स्वीकार नहीं करते। तो उस जगह के लिए अब जिस देश में खुलापन को स्वीकार किया गया है, जो लीगली रिलेशन हम कहते हैं, उसको स्वीकार किया गया है। लेकिन हमारे देश या नेपाल हो या भारत हो या फिर पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, जो है हमारे, उन बहुत सारे कंट्री हैं जिनमें इस खुलापन रिलेशन को एक गलत माना गया है। उस स्थिति में वहाँ पर जीवन यापन करने के लिए क्या करना चाहिए? शादी जरूरी है कि नहीं है? इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझ गया आपका सवाल कि शादी को बुराई मान के बैठा हूँ, लेकिन इच्छाएं बहुत है, अब क्या करूँ जी। और समाज वो इस तरह का मान्यता नहीं देता इस चीज़ को, तो अब मैं क्या करूँ? तो देखिए, बहुत आसान है इसका उपाय। सामाजिक लोगों से संबंध ना बनाए, उनको छोड़ दे, उनको अपना करने दें। अगर आप अध्यात्म को समाज में थोपेंगे तो वो नाराज़ होंगे। समाज को छोड़ के क्या हम रह सकते हैं अलग? नहीं, अलग नहीं रहना है, समाज में रहना है, लेकिन अलग करना है। वो ना करें जो समाज में हो रहा है, और वो कोई भी देश हो, आप कर सकते हैं। इतनी आज़ादी, आप कम से कम हमारे देश में इतनी स्वतंत्रता है कि हम अपने मन की कर सकते हैं, भले ही उसको मान्यता नहीं मिले। तो साधक को तो मान्यता से कोई मतलब नहीं है, लोग क्या सोचते हैं उससे मतलब नहीं है। लेकिन मेरा एक ही सुझाव रहेगा कि जनता के जीवन में सामाजिक नियमों में टांग ना अड़ाएं, उनको पसंद नहीं आता। इसलिए सामाजिक लोगों, सांसारिक लोगों से संबंध ना बनाए, अपनी इच्छा वहाँ पे पूरी ना करें। तो आप कहेंगे फिर कौन बचता है? आध्यात्मिक लोग बचते हैं। आध्यात्मिक लोगों से संबंध बनाइए, आध्यात्मिक लोगों से दोस्ती कीजिए, अपनी इच्छाएं वहाँ पूरी कीजिए। वहाँ कोई नहीं बोलेगा कि मेरे से शादी करो, वहाँ कोई नहीं बोलेगा कि मुझे बच्चे चाहिए तभी मैं आपकी इच्छाएं पूरी करूँगी या करूँगा। वहाँ मैत्री भाव रखना है, वहाँ प्रेम भाव रखना है, संबंध नहीं। अगर आपको संबंध रखना है तो आपको संसार में रखना है, तो फिर संसार के नियमों से, समाज के नियमों से चलना है, वो बुद्धिमानी है, फिर उनको नहीं तोड़ना है। जी, धन्यवाद। तो ये अक्सर मैंने देखा आध्यात्मिक लोग करते हैं, उनकी जोड़ियाँ अध्यात्म में ही बनती है। और इच्छा होना बुरी बात नहीं है, वो देवी है, देवी की इच्छा है। उसका दमन करना बुरी बात है, और उसकी अति करना भी बुरी बात है। जैसे कि मैंने कहा, संतुलन ही तत्व है आपके जीवन का, उसके बिना कुछ नहीं होता। तो जो इच्छा आ गई है उसे पूरी करने का साधन भी आ गया है, और उचित साधन है, किसी की हानि नहीं हो रही है, जगत में कुछ खलबली नहीं हो रही है आपके कर्मों से, तो ज़रूर कीजिए। किसने रोका है? ज़रूर पूरी कीजिए। लेकिन फिर सारा जीवन इच्छाओं के पीछे भागना भी बुद्धिमानी नहीं है जी। कम से कम वो इच्छाएं छोड़ देनी है, उनको साक्षी भाव में देख लेना है कि ये भी आई थी जो पूरी नहीं हो सकती अभी। अब दुखी होकर नहीं बैठ जाना है कि मैं अध्यात्म में क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। तो जब होगा तब होगा, और जहाँ उचित होगा वहाँ होगा। थोड़ा सा प्रयास कर लेना है, तो आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म ही रह जाता है, और आध्यात्मिक लोग ही रह जाते हैं। और मैं तो इतना कहता हूँ कि जिस मार्ग में आप हैं वहीं पे अपनी इच्छा पूर्ति खोजिए, वहीं पे प्रेम खोजिए, दूसरे मार्ग में नहीं, क्योंकि वो जमेगा नहीं, जिसे हम कहते हैं ना, मैच नहीं होगा। और जैसे कि मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि सभी से आपका मिलाप नहीं हो सकता, मेल नहीं हो सकता, चाहे वो व्यक्ति आध्यात्मिक ही क्यों ना हो, फिर भी उससे मिलाप नहीं हो सकता, मेल नहीं हो सकता, जब तक कि चार परतें ना मिल जाएं जी। जिसको हम कहते हैं ज्ञान मार्ग में आत्मिक परत, कि मेरा तत्व एक ही है, जो सामने वाले का है वही तत्व मेरा ही है, हम एक ही हैं। दूसरी बुद्धि मिलना ज़रूरी है। जो मेरे विचारधारा है, सामने वाले की विचारधारा मिलनी चाहिए, तभी आकर्षण होता है, आपका सबका अनुभव होगा। और भावना, जो मेरे मन में भावना है वो सामने वाले के मन में होनी चाहिए। अगर मुझे कोई पसंद है लेकिन उसको मैं पसंद नहीं हूँ तो हो गया, फिर कुछ नहीं होगा जी। भावना मिलनी चाहिए, वही प्रेम भाव सब उस सामने वाले में भी होना चाहिए। और चौथी जो बहुत ज़रूरी परत है, शरीर मिलना चाहिए, शरीर में आकर्षण दिखना चाहिए, और तब जाके वो इच्छा पूरी होती है, तब जाके वो मिलाप संबंध में बदलता है। जहाँ ये नहीं हो रहा है वहाँ साक्षी भाव रखना है, स्वीकार भाव रखना है कि यहाँ नहीं हो सकता है,
और मैं आपको बता देना चाहता हूँ बड़ा कठिन होता है, सबके भाग्य में नहीं होता। इसलिए अपने मार्ग को प्राथमिकता देते हुए बाकी चीज़ें हुई तो हुई, नहीं तो नहीं हुई, ये विरक्त भाव में रहना है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत क्लियर रूप से और बहुत समझाकर आपने ये प्रश्न का उत्तर दिया है। मुझे लगता है कि जितने भी दर्शकों हैं उनको ये आज की जो बातचीत हुई है उनसे उन्हें ऐसी रास्ता मिलेगी कि उन्हें कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय लेने में उन्हें सहूलियत मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी उम्मीद है सबको लाभ होगा, और जिनको भी अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं। जी धन्यवाद। और इस दिव्य चैनल में आकर आपने जो अपना समय दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको धन्यवाद कहती हूँ। नमस्कार। नमस्कार।